हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठे बैठे बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से हालेलुया। हालेलुया। फिर से प्रभु ने हमें सबों को ये मौका दिया कि हम सब यहाँ पर आकर के प्रभु के वचनों को सुने और उसके जयकार करें और प्रभु से हम जो भी मांगते हैं प्रभु हमें पूरी भी करता है। इसलिए आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे कि उससे पहले कि और हम आगे बरकरार करें, हम चाहेंगे कि हर एक अपना आंखें बंद करे और प्रभु से जो भी बातें अपने मन में लेके आए हैं वो यहाँ पर उसके सामने रखें। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्यारे प्रभु सचमुच जो तू महान स्तुति के योग परमेश्वर है और हर एक बात को जानता है। प्यारे प्रभु तुझसे कोई बात भेद की बात छुपी हुई नहीं होती प्यारे प्रभु, क्योंकि तू मनों को, हृदयों को, गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। हमारे दिल हृदय आनंद से भरे हैं प्यारे प्रभु कि तूने ये चाहा कि तू हमारे घर में आकर के प्यारे प्रभु यहाँ पर वचन को प्यार बोल दे प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु तो तेरे ही कारण हर एक कार्य पूरा हो जा सकता है। हम चाहते तो बहुत है पर जब तक तेरी इच्छा नहीं होती हम आगे नहीं बढ़ सकते। पर हम तेरी इच्छा थी कि हमारे याजक महोदय यहाँ आ सके प्यारे प्रभु और उन्होंने हमारे घर में आने को प्यारे प्रभु स्वीकार किया, जिसके लिए हम धन्यवादित हैं। होने दे प्यारे प्रभु जो भी वचन यहाँ बोए प्यारे प्रभु हमारे हृदय में काम करे और हर बात के लिए जो कुछ भी हम चाहते हैं वो पूरी हो। होने दे प्यारे प्रभु कि जितने जन यहाँ पर यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं और फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं उनको भी प्यारे प्रभु उनके हृदयों को तैयार कर, उनके मनों को भी तैयार कर, ताकि वे भी प्यारे प्रभु तेरे वचन में बढ़ सकें। और होने दे प्यारे प्रभु ये जो भी बातें यहाँ सुन रहे हैं वो भवन में जाकर के उसको धन्यवाद की भेंट देने वाले बन सके। फिर से प्यारे प्रभु हमारा उठना बैठना, हमारे हृदय का सोच तुझे ग्रहण योग हो और जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं प्यारे प्रभु तेरे को ग्रहण हो और जो भी आगे का चार्ज हम तेरे को सौंपते हुए ये सब को तेरे मीठे बार नाम में होकर मांगते हैं, सुने ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक गीत गाएंगे और गीत संख्या है 72 और पृष्ठ संख्या है 24। हाँ, गीत के शब्द हैं बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय जय, बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय जय
जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। एक गाना होगा नीले आसमान पे ये गाना होगा नीले आसमान के पास, गीत नंबर 66। एक गीत हम और गाएंगे जैसा डाली आंटी की फरमाइश है, और गीत के शब्द हैं नीले आसमां के पार जाएं। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, कोई भी वादा उसका पूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। Praise the Lord. Praise the Lord. सचमुच में जो वादा किया है प्रभु ने वो जरूर पूरा होगा कि हम सब बादलों में जाएंगे, मिलेंगे। और कोई भी उसका वादा जो प्रभु करता है, वो कभी भी कोई वादा वो अधूरा नहीं होता, वो वादा पूरा होता है। ये हम लोगों को विश्वास है। जब हमारा विश्वास है तो ये सपना भी हमारा क्या होगा, पूरा हो जाएगा। फिर हम सब एक साथ वहाँ मिल करके उसकी जय जयकार और उसके गीत गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने हम सबों को इसलिए चुना है कि हम सब मिल करके उसकी प्रशंसा करें और उसको आदर दें, ताकि हम सब जब प्रभु आए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु का आना बहुत बहुत नजदीक है और हमें हर पल हर क्षण तैयार रहना है। हम नहीं जानते कब सुबह होता है, कब शाम आ जाती है और कल पूरा महीना बीत जाता है।
पर हम सचमुच में प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमको जिंदों की जमीन में रखा है और हम कितने धन्य हैं कि हम अपने यीशु को नाम को जानते हैं और पहचानते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा जीवन है वो हमारा जीवन प्रभु के साथ उठता बैठता और चलता है, जिसके लिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अगर किसी के पास कोई गवाही है या कोई चाहता है कि अपने जीवन में गवाही दे कि उसके जीवन में क्या क्या अद्भुत काम प्रभु ने पिछले हफ्ते किए हैं, वो आ करके बता सकता है, खड़े होकर बता सकता है कि प्रभु जो है वो चाहता है कि उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो और उसने कहा है जाओ और गवाह बन जाओ। तो हम क्यों ना उसके प्रशंसा और उसकी स्तुति करने के लिए अपने मुंह को खोलें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ये बताऊंगी अपने जीवन में किस तरह से प्रभु ने पिछले हफ्ते काफी मैं बीमार रही और काफी और जब भी मैं कोई परेशानी में आती हूँ या संकट में ऐसा लगता है कि बादल घेर रखते हैं, काले बादल, लेकिन जब भी हम प्रभु को तरफ देखते हैं, प्रभु की दृष्टि करते हैं और यही चाहते हैं कि अगर हम जाएं अगर दिखाने डॉक्टर को तो उससे पहले हम प्रार्थना जरूर कर लें। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमने अपने याजक महोदय से कहा कि हमारे प्रार्थना करें और उन्हें मैंने प्रार्थना करी और प्रार्थना करने से ये हुआ कि प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि ऐसा मौका मिल गया कि हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को भी हम दिखा पाए और वहाँ दवाई लाए, जिससे कि आज हम सही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो लोग हैं वो भी प्यारे प्रभु हर पल हर क्षण हमारी तरफ देखते हैं, हमको हर पल हमारी रहनुमाई करते हैं। ये सब कुछ प्रभु ही की ओर से होता है। हमारे बच्चे जो है प्यारे प्रभु वो हर पल हर क्षण हमारे साथ है और हम हमारी हर एक कमी घटी को प्रभु वो इस दुनिया में पूरा करते हैं, लेकिन सबसे पूरा करने वाला तू है प्यारे प्रभु, जो उनके हृदयों को तू तैयार कर देता है, जिसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। और कोई है जो बोल सकता है तो बोल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। तरस खाकर प्रभु ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझे, मैं हृदय तब गया, जैसे ही प्रभु छुआ मुझे, मैं हृदय में तब गया। Praise the Lord, praise the Lord। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम अपने पिता के निकट आए, Praise the Lord, और अपने पिता की सुने, क्योंकि इस पृथ्वी पर यदि कुछ उत्तम है तो केवल ये कि हम उसके वचन में बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में बने रहने के लिए अवश्य है कि हम अपने पिता के वचन पे कान लगाएं, क्योंकि उसने कहा कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारा और आपका जीवन एक भाप के समान है, लेकिन पिता अपनी सामर्थ्य से हमें भरता है और हमें बिछौने से उठाकर खड़ा करता और हमारे टखनों में एक नया बल देता कि एक बार फिर से हम अपने पिता के प्रति उसकी इच्छा को जानकर पूरा करें। क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वह अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने
और उसकी इच्छा अपने वचन के अंदर है। आमीन। उसकी इच्छा अपनी वाचा के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने कहा जो मेरे कहे गए को पूरा करता वही मेरा पुत्र और पुत्री होगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जैसा कि ये दूसरी मीटिंग है आज की, एक मीटिंग हम अभी करके आए हैं और एक मीटिंग बहन ढाली आंटी के यहाँ, भाई अरुण भाई के यहाँ है। और खुदा इन्हें बहुत तायत से अपनी सामर्थ्य से भरे, क्योंकि ये एक उत्तम बात है कि जो कोई भी मेरे वचन के लिए अपने घर के द्वार को खोलेगा, देखो मैं उसके घर के भीतर और वो मेरे अंदर वास करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात, खुदा ने हमें ये उत्तम समय दे दिया कि हम उसके वचन को सुने और उसके वचन को जाने, क्योंकि उसके वचन को जानना ही बुद्धि को प्राप्त करना और जीवन को प्राप्त करना है। और पिता ने हमें ये एक उत्सव दिया है। उसने कहा ये उत्सव है और ये एक तुम्हारे लिए बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि जो कोई मेरे वचन को सुनता और मेरे वचन पे कान लगाता है उसी का उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रभु के वचन में चलें और उसके वचन से देखें उसका वचन हमें क्या बता रहा है, क्योंकि हमें और आपको अपने पिता के वचन में चलना और उसके वचन को सुनना ही जीवन है। अभी हमने पिछली मीटिंग में याकूब उसका पहला अध्याय देखा था। याकूब उसका पहला अध्याय हम खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम खोलेंगे याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 21वीं आयत पढ़ेंगे। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। फिर पिता कहता है ग्रहण कर लो। प्रेज द लॉर्ड। जो तुम्हारा उद्धार कर सकता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य या कोई भविष्यवक्ता या कोई भी जना किसी भी जने का उद्धार नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई आपकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तो ये आप समझ लीजिए कि सच में झूठ है। उद्धारकर्ता केवल एक है, अर्थात यीशु मसीह। उसको छोड़ कोई मनुष्य किसी का उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन खुदा ने हमें एक तरीका बताया है। अभी हम बैठे हैं और वचन में हम सुन रहे हैं जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग आए और पूछने लगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम निकालें प्रेज द लॉर्ड। लूका 3 हाँ, लूका 3:6 पढ़ें। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हर प्राणी खुदा के उद्धार को देखेगा। और उसने कहा कि जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड।
उद्धार के लिए हम क्या करें। कलाम बताता, वचन बताता, जब हम वचन के निकट आते हैं तो हम उद्धार के लिए क्या करें। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राणों को दिया और उसके प्राणों को देने के कारण हमारा उद्धार हो गया। नहीं नहीं, सॉरी, ये चीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो उद्धार के लिए हम क्या करें, ये जो लोग आए ये पूछते नहीं। और वचन में साफ साफ लिखा है कि तुम स्वर्ग के राज्य को देखने भी ना पाओगे। क्यों? क्योंकि उद्धार के लिए पिता ने अपनी वाचा में कुछ आज्ञाएं दी हैं और अपनी वाचा को हमारे और अपने बीच में रखा है। आमीन। जिस तरह से खुदा, भविष्यवक्ता और इज़राइल, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस तरह से खुदा ने एक भविष्यवक्ता को और इज़राइल और खुदा के बीच में एक भविष्यवक्ता को रखा, वैसे ही खुदा की वाचा आज मेरे और खुदा के बीच में है। इससे पहले कि मैं खुदा के उस उद्धार को ग्रहण करूं, मुझे उस वाचा को पूरा करना होगा। आमीन। और उस वाचा को अगर मैं पूरा नहीं करूंगा तो मैं उस उद्धार तक नहीं पहुंच पाऊंगा। यीशु मसीह तो मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुआ, लेकिन उस लहू को जो उसने हमें मोल देके खरीदा, उस लहू का लेखा खुदा हमसे आपसे लेगा। और इस लहू के लेखे को लेने के लिए ये अवश्य है कि वाचा बीच में आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो वाचा को पूरा करता वो उसका पुत्र पुत्री बनता है। तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा लूका 3:6 में क्या लिखा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हर प्राणी खुदा के उद्धार को देखेगा। अब कलाम में लिखा हुआ है लूका 3 और उसका 10वीं आयत। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? तो हम क्या करें? फिर 14वीं आयत, 14वीं आयत। सिपाहियों ने भी उससे क्या पूछा, हम क्या करें? सब पूछ रहे हैं हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। क्या करने के लिए? उद्धार पाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करें? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत में पढ़े। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को, बढ़ती को दूर करके उन वचनों को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, वही तो, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है वो है वचन। उसे ग्रहण कर लो। अगर मैं वचन नहीं ग्रहण करता और मैं कहता हूं मेरा उद्धार हो गया क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ, तो ऐसा मेरे और आपके कहने से नहीं होगा। इसलिए अपने मलिनता और बैर भाव को दूर करके, देखिए कार्य शुरू हो गया, कार्य शुरू हो गया। और अगर हमारे जीवन में ये कार्य नहीं शुरू होता तो हम अपने पिता के उस उद्धार को ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि इससे पहले कि हम पिता के उस उद्धार को ग्रहण करें, पिता ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें, हालेलुया। इससे पहले कि हम उस उद्धार में जाएं, उसको देखें, पिता ने कहा, नीति वचन उसका 8वां अध्याय, अब मलिनता को कह रहा दूर करो, बैर भाव को दूर करो, है ना। कह रहा मलिनता और बैर भाव को दूर कर, इसलिए
मलिनता और बैर भाव को दूर करके उस वचन को जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है ग्रहण करो। आमीन। अब मलिनता और बैर भाव हमारे जीवन से कैसे दूर हो सकता है? कलाम में लिखा नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत में, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, अब इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। क्यों सुने? क्या ही धन्य है वे मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। आप अगर उद्धार को चाहते हैं तो उसके वचन को जो आपने ग्रहण किया है उसको पकड़े रहना है। कह रहा मार्ग को पकड़े रहे। क्यों? क्योंकि जब तू मेरे मार्ग को पकड़े रहेगा तो तेरे अंदर की मलिनता और तेरे अंदर का बैर भाव दूर होगा। मलिनता और बैर भाव दूर नहीं हो सकता, क्योंकि वचन को बिना पकड़े आप कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। कलाम क्या कह रहा? इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। सुनने का समय नहीं है किसी के पास। अगर आपको उद्धार पाना है, अगर आपको फल पाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको पिता की सुननी पड़ेगी। आज ना सुने, कल ना सुने, परसों ना सुने, एक दिन आएगा आपको इस वचन की सुननी पड़ेगी, क्योंकि वचन में लिखा इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। क्या ही धन्य वे जो मेरे मार्गों को पकड़े रहते हैं। जो मेरे मार्गों को पकड़े रहते हैं। क्यों धन्य वो कैसे हो गए? याकूब उसका 1 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब उसका 1 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। क्यों धन्य हो गए वे जो उसके मार्गों को पकड़े रहते हैं? याकूब उसका 1 अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। हे मेरे प्रियो, हे मेरे प्रियो भाइयों, फिर से पढ़ें। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान, समझें, हर एक अच्छा वरदान। धन्य कैसे हो गए? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है, ऊपर ही से है। आमीन। आप अपने जीवन के लिए क्या चाहते हैं? कोई चाहेगा सड़ा गला? हाँ? हाँ? क्यों? बेस्ट, उत्तम, मेरे लिए बेस्ट इंतजाम करता है। उत्तम। और बाइबल हमें बता रही, अगर उत्तम चाहते हो तो वो ऊपर से। तब दाऊद कहता, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर टिका। आखिर यशायाह ने सबसे ऊंचे सिंहासन पर राजाओं के राजा अधिराज को विराजमान क्यों देखा? यशायाह 6। हर एक चीज, हर एक उत्तम वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है। मैं आपसे पूछूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक मिनट जरा मैं देख लूं कौन सी आयत है वो। यशायाह 6 नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने ऊंचे, हाँ पढ़े जरा। उसने ऊंचे पर हाँ, एक मिनट सिस्टर रुकिए। यशायाह 6, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, पहली आयत पढ़ें। 20 वर्ष
उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। अच्छा ये बताइए, इसने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा प्रभु को, ठीक। अब इसने कैसे देखा होगा? है? नहीं, देखने की बात एलिया ने कहा था, याजक को देखें, देखने की बात एलिया ने कहा था कि अग्नि में रथ उतरेगा, और एलिसा सुन, अगर तू मुझे ऊपर चढ़ते हुए देख ले तुझे 2 गुनी आत्मा मिलेगी। और वचन में भी आपने पढ़ा, हर एक उत्तम वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता। एलिया ने एलिसा से जो कहा वो इसलिए नहीं कहा कि तू मुझे देख, एलिसा से कहा तू मुझे जाते हुए ऊपर देख लेगा, तब तुझे 2 गुनी आत्मा का दान मिलेगा। क्योंकि ऊपर से हर एक उत्तम और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है। तो एलिया ने एलिसा को 2 गुनी आत्मा नहीं दी, ऊपर से आया 2 गुना आत्मा। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। क्या एलिया ने एलिसा से जब कहा तो क्या एलिसा ने ऊपर देखा? हाँ। तो क्या जो यशाया कह रहा है कि मैंने सबसे ऊंचे से आत्मा, तो यशाया क्या कह रहा था? आकाश की ओर देख रहा था। अब मैं आपसे पूछूं, आप कब आकाश की ओर देखते हैं? कभी देखते हैं आकाश की ओर? यूं यूं देखते देखते ही नहीं। हर एक उत्तम वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है। और हम आकाश की ओर देख के कब प्रार्थना करते हैं? कभी भी आप आकाश की ओर देख के प्रार्थना करें। आज जब प्रार्थना करेंगे तो आप और खुदा और कोई नजर नहीं आएगा, कुछ भी नजर नहीं, सीधे रास्ता है, एकदम सीधा रास्ता। दाऊद दर्शा रहा कि मैं पर्वतों को देखूंगा। डैनियल नबी की जो खिड़की थी वो एक पर्वत से ऊंचे पर आकाश की ओर खुलती थी। ओह माय गॉड! ये उत्तम वरदान पाने के लिए हमें पृथ्वी की बातों से उठकर स्वर्ग की बातों पे मन लगाना होगा। और जब तक हम पृथ्वी की बातों में बने रहेंगे, क्योंकि कह रहा इसलिए अपनी मलिनता और बैर भाव को दूर करके, और मलिनता बैर भाव पृथ्वी पर बने रहने के कारण आता है। एक आयत पढ़े, ओहो, फिर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब 4 अध्याय, याकूब 4:4 पढ़े। याकूब 4:4। हे व्यभिचारियों, हे व्यभिचारिणियों, सही से पढ़ें। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि संसार में मित्रता करनी, कि संसार में मित्रता करनी खुदा से बैर करना है। सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके उस वचन को जो तुम्हें मिला ग्रहण कर लो, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन, 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 हालेलुया। मैं नहीं कर सकता, मैं तो एक मिट्टी का कण हूं।
मैं केवल एक जरिया हूं। आप ये ना सोचिएगा कि ब्रदर रोहित प्रार्थना करेंगे आपका रोग चंगा होगा, ब्रदर रोहित प्रार्थना करेंगे आपके घर शांति। नहीं, ब्रदर रोहित एक जरिया है। हमें एक काम करना है। एक सच्ची कलीसिया, एक विश्वास योग्य दास अपने स्वामी की मेज के पास कमर बांधे खड़ा रहता है कि मेरा स्वामी जब ऑर्डर देगा मैं उस काम को करूंगा। आमीन, आमीन। और उसने कहा कि धन्य है वो दास जो स्वामी कार्य करके दे के गया और वो वैसे ही करते आके पाए। आमीन। मैं और आप इस पृथ्वी पर एक मिट्टी के कण हैं और हमें कार्य करना है, और वो कार्य जब तक हम पृथ्वी से जुड़े रहेंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने साफ कह दिया, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी खुदा से बैर करना है। कि संसार से मित्रता करना खुदा से बैर। उसने कहा इसलिए अपनी सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करो। संसार से मित्रता करना खुदा से बैर करना। आगे, अतः जो कोई संसार का मित्रता होना चाहता है वह अपने आप को खुदा का बैरी बनाता है। लो, अब मैं क्या बोलूं? जो कोई संसार से मित्रता करना चाहता है वो अपने आप को खुदा का बैरी बनाता है। जितना ज्यादा हम अपने दिमाग, अपने जहन में संसार को बसाएंगे, संसार की चीजों को, लोगों की बातों को, संसार के लोगों को, मनुष्यों को, उतना ज्यादा हम अपने जीवन में खुदा का बैरी बना देंगे। खुदा के बैरी बनने उधर हर उत्तम वरदान ऊपर से ही आता है, उत्तम दान ऊपर से आता है। मुझे और आप को करना क्या है? नीति वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत पढ़े। नीति वचन 8वां अध्याय और 33 वर्ष। भाई को खोलने दीजिए, हाँ साथ में पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। शिक्षा को सुनो, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। अनसुनी ना करो। किसके विषय में? खुदा के वचन। उसको सुनने में और उसको पकड़ने में, मार्ग को पकड़े रहो, उसको अनसुनी ना करो। कुछ नहीं मिलेगा। जितनी तेज रेत को दबाओगे अपनी मुट्ठी में करके, उतनी तेजी से रेत तुम्हारी मुट्ठी से गायब हो जाएगी। बहुत प्यारा वचन है। कह रहा अनसुनी ना करो, शिक्षा को सुनो, उसके विषय में अनसुनी ना करो, उसके विषय में अनसुनी ना करो। हाँ, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता वरना मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। कहाँ लगी दृष्टि? कहाँ लगी दृष्टि? बेटे से मैं बहुत प्यार करता हूँ, अपनी पत्नी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बेटी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तेरा स्वर्ग के खंभों पर दृष्टि लगाए रखा। वचन इस पृथ्वी पर हमें वो शिक्षा दे रहा है जो इस संसार से हमें अलग करता है। हमेशा याद रखना, मैं झूठा हो सकता हूं,
संसार झूठा हो सकता है, लेकिन जो वचन हम सुन रहे हैं वो झूठा नहीं है। मुझे और आप और हर एक भविष्यवक्ता, हर एक मनुष्य को जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया, इसके सामने प्रस्तुत होना है। और जितना ज्यादा जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे, उतना ज्यादा जल्दी हम अपने अंदर से मैल और मलिनता और बैर भाव को दूर करेंगे। जितना ज्यादा हम देर करेंगे, उतना ज्यादा हम अपने आप को अपने खुदा का बैरी बना देंगे। कह रहा, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता। ऐसा कोई मनुष्य है कोई ऐसा मनुष्य? कोई नहीं। कह रहा, ऐसा मनुष्य धन्य है जो मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 3री आयत। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख खुदा का डेरा मनुष्यों के बीच में है, और वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। ये देखिए आप क्या कह रहा, खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में रहेगा और वे उसके साथ रहेंगे और वे उनके साथ रहेगा। कैसे रहेंगे हम इस योग्य हैं कि रहेंगे? पहले हम ये देखें कि हम इस योग्य हैं कि हम इस घर में रहें। फिर हम अपने घरों में देखें, क्या हम इस योग्य हैं कि हम अपने घर के 5-6 सदस्यों के साथ मिलकर रहें। कितने बवाल, कितने उपद्रव हम करते हैं। क्या आयत पढ़ रहे हैं आप? 21:3 प्रकाशित वाक्य क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ें। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से या कहते हुए सुना, हाँ, देख खुदा का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे। क्या हम इस योग्य हैं कि हम उसके कहलाएं? क्या हम इस योग्य हैं कि वो जो हमारे ऊपर डेरा करेगा हम उसके साथ रहें, वो हमारे साथ रहें? कितना पवित्र है जानते हैं आप? हो सकता है इस समय आप अपने जहन में सोचें, नहीं मैं इतना पवित्र हूं कि मैं उसके साथ रहूं, लेकिन नहीं। इसलिए इस पृथ्वी पर रहते हुए वो कह रहा शुद्ध पवित्र बनो, क्योंकि कलाम में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कह रहा देख खुदा का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे
और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। ये दृश्य है स्वर्ग का, और मुझे और आपको उस खुदा के साथ रहना है। तो मुझे और आपको इस पृथ्वी पर किस तरह से रहना है, ये किसी मनुष्य से पूछने नहीं जाना, या किसी कथा कहानी किस्से से नहीं सुनना। जीवन की बातें मेरे पास है। उसने कहा जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास है। देखिए याकूब उसका पहला अध्याय उसका 16वीं आयत पढ़ें। हे मेरे प्रिय भाइयों, याकूब पहला अध्याय 16वीं आयत। हाँ, धोखा ना खाओ क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आगे क्या कह रहा है? उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हम कौन? फल। हम कौन? और चोर क्या चोरी करने आता है? फल। इसलिए मुझे और आपको ये अवश्य है अपने पिता की सुननी है, उसके निकट बने रहना है, उसके वचन का भय मानना है, इस पृथ्वी पर कार्य करते हुए, इस पृथ्वी पर परिश्रम करते हुए हमें हमेशा ये स्मरण रखना है जो मेरे पिता का है वो मुझे पिता को देना है। क्या है पिता का? समय। उसने कहा हर चीज का एक समय है। उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, उसने कहा जो खुदा का है वो खुदा को दो। अगर खुदा ने मुझे 24 घंटे दिए तो ये अवश्य है कि इस 24 घंटे में खुदा का समय होना चाहिए। और अगर मेरे जीवन में खुदा का समय नहीं तो मैं अपने अंदर से कभी भी मलिनता और बैरभाव को दूर नहीं कर सकता। अभी हमने पढ़ा था यूहन्ना में, कौन सी आयत थी वो? यूहन्ना में पढ़ा था अभी पिछली मीटिंग में, नहीं यूहन्ना में पढ़ा था भाई, यूहन्ना में पढ़ा था हमने भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सी आयत खुलवाई थी यूहन्ना में? यूहन्ना नहीं, प्रेरितों था। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट। हाँ, प्रेरितों उसका 5वां अध्याय और उसकी 42 वर्ष। प्रेरितों 5:42 पढ़ें। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। कब जाते थे वे?
प्रतिदिन कहाँ जाते थे वो? मंदिर में, घर घर मंदिर में। घर घर। किसी के पास समय है जाने का? क्यों जा रहे हैं ये? क्यों जा रहे हैं? यीशु का सुसमाचार सुनाने। क्योंकि इन्होंने पृथ्वी की बातों पर मन नहीं लगाया। इन्होंने स्वर्ग के उस उत्तम वरदान, उस उत्तम दान को ग्रहण किया। इस पृथ्वी पर जिस तरह से प्रतिदिन प्रभु हमें भोर की किरण देता है, वैसे ही बाइबल बताती है प्रतिदिन की संगति करना अनिवार्य है। प्रतिदिन घर घर जा जाके। कौन जा रहे हैं? पतरस, यूहन्ना। आज इनको संत बना के हमने पूजा है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो काम नहीं करा। पतरस बाबा यानी पीटर बाबा को कैंडल चढ़ा दो, है ना, पूज लो इनको, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं घर घर जाकर, वो नहीं करेंगे। घर घर जाके कर क्या रहे हैं? पिता के सुसमाचार का प्रचार। तब यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, आइए प्रेज़ द लॉर्ड। अब खोलेंगे यूहन्ना। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 39 वर्ष। यूहन्ना 8:39 पढ़े। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। और क्या, हम अब्राहम की पूजा करते हैं। इधर हमारा पिता अब्राहम है। हमारे लिए सेंट पीटर बाबा प्रार्थना करेगा। क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। क्या करेगा? कह रहे हमारा पिता अब्राहम। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। काम काम काम। मैं यहाँ इस पृथ्वी पर अपने पिता के कामों को करने आया हूँ। किसने कहा? यीशु मसीह। उसने कहा तुम मुझ पर नहीं विश्वास करते तो कम से कम मेरे कामों पर तो विश्वास करो। कह रहे हैं मैं हम अब्राहम की संतान हैं। यीशु मसीह कह रहा अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। बस इतना फर्क है। अगर आज मैं और आप परिश्रम नहीं करेंगे, लाख बाइबल पढ़ लो, लाख प्रार्थना कर लो, उद्धार नहीं होगा। उद्धार होने के लिए एक विश्वास योग्य दास बनना होगा, और उसके लिए पूरे इस संसार में अपने पिता के राज्य का बखान करना होगा। घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, जाति जाति में, राज्य राज्य में जाकर तुम्हें अपने पिता का बखान करना है। अगर नहीं कर रहे तो हमारा इस पृथ्वी पर जीना व्यर्थ। याजक का काम नहीं है, पास्टर का काम नहीं है, ये हर एक उस मनुष्य का काम है जो यीशु मसीह को अपना पिता कहता है। अगर मैं अपने खुदावन यीशु मसीह को अपना पिता कहता हूं तो पिता के जाने के बाद कर्जदार पुत्र को पकड़ते हैं, तुम दो इसका कर्जा। आमीन। आमीन।
अगर मैं अपने पिता की संतान हूं तो मेरे पिता ने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। कहा अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अगर सच में सेंट पीटर को मानते तो घर घर जाके प्रचार करते। आमीन। है नहीं घर घर जाने का दम, इसके लिए मरना पड़ेगा और प्रतिदिन निकलना होगा और एक युद्ध लड़ना होगा। और इस युद्ध में ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि ये युद्ध मेरा है। तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखोगे। हमेशा याद रखना, जो परिश्रम तुम पिता में करोगे वो व्यर्थ ना होगा। संसार और संसार में का सारा परिश्रम व्यर्थ होगा, लेकिन जो परिश्रम तुम अपने पिता का करोगे वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। ये मैं नहीं, ये बाइबल कह रही है। उसने कहा इस शिक्षा को अनसुनी ना करो। हम सबको अगर उत्तम वरदान चाहिए, हम सबको अगर उत्तम दान चाहिए, तो ये पहले बात अपने मन में बैठा लें कि उत्तम ऊपर ही से आता है। अब जब उत्तम ऊपर ही से आता है तो मुझे बात भी ऊपर ही की करनी है। अब बात नीचे की करो और चाहो कि फल ऊपर का मिले तो नहीं हो सकता। आपको बात भी ऊपर ही की करनी है। इसलिए उसने कहा स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ, बाकी सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें और अपने विचारों को खुदा के सामने प्रकट करें, ताकि खुदा उन शब्दों को, उन विचारों को शुद्ध करके ताकि हम खुदा को ही अपने प्रभु माने और खुदा के अनुसार हम चले। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय खुदावन। धन्यवाद देते इस महासभा में जो आप योजना इस घर में रखा खुदावन, जो इस महासभा में जो आपने आपकी आत्मा में जो वचन बोया गया है खुदावन, जो हमारी आत्मा को उद्धार कर सकता है खुदावन। हम इस घराने के हर एक जन से के लिए मैं दुआ करता हूं ताकि आपका वचन को सत्य में इस वचन को ग्रहण कर सके, उसको सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहे खुदावन। जो वचन आपका बहुमूल्य वचन है कि आपने कहा है मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है खुदावन। आपने कहा मैंने तुम्हें चुना, तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे खुदावन। इस महासभा में जो वचन आपने बोया जो हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसको उसके अनुसार चले और उसका ग्रहण करें खुदावन। आपका वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है खुदावन। मैं दुआ करता हूं हमारे भाई के लिए भी, ताकि इस तरह दिन प्रतिदिन घर घर जाकर के वे खुदा का वचन को प्रचार कर सके और ताकि उसका वचन को सत्य में बता सकें खुदावन। उसको आशीष कीजिए बहुतायत से, ताकि उसके घराने के लिए भी यही दुआ करता हूं, ताकि वह हर समय हर प्रतिदिन आपके मंदिर या घर घर में जाकर आपका वचन को प्रचार कर सकें खुदावन। जो इस महासभा में जो YouTube में देख रहे हैं खुदावन, ताकि उनको भी आशीषित कीजिए, उनको सामर्थ्य दीजिए, उनको अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और सत्य में एक दूसरे को बांट सके खुदावन। ताकि यह आपका बहुमूल्य वचन जो ऊपर से आता है, जो कुछ भी ऊपर से ही आता है खुदावन, इस वचन को ग्रहण करने के लिए सबको समर्थ दया और आपका करुणा, आपका अनुग्रह
में बने रखे खुदावन। इसलिए इस घराने के लिए, हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूं ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और इस वचन में बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। ये पिता हमारे तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध और हम क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी भाई बहनों को प्रेज द